नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बायोलॉजी टॉप 30 क्वेश्चन जो कि पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो क्या इस्तेमाल करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल करती है। प्रश्न 32 नंबर पर, एंग्लो नुबियन किसकी नस्ल है? एंग्लो नुबियन किसकी नस्ल है? तो एंग्लो नुबियन बकरी की एक नस्ल है। याद रखिएगा, बकरी की एक नस्ल है। प्रश्न नंबर 33, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? तो अम्ली का उपयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन है तो याद रखिएगा, एस्ट्रोजन जो है स्त्रीलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन स्त्रीलिंग हार्मोन है। प्रश्न 35 नंबर पर, सामान्य प्रयोग में आने वाली मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। फूल की कली से प्राप्त होता है। प्रश्न 36 नंबर पर, कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियों तथा तलवों की त्वचा मोटी हो जाती है। मोटी हो जाने का क्या कारण है? तो उसका कारण है मोटा अवतत्वक ऊतक के कारण है। मोटा अवतत्वक ऊतक के कारण है। प्रश्न 37 नंबर पर है, मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर 80 से 90 मिलीग्राम डेसीलीटर होता है। 80 से 90 मिलीग्राम डेसीलीटर होता है। सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होता है? किसका केंद्र होता है? तो कोशिकीय श्वसन का केंद्र होता है। कोशिकीय श्वसन का केंद्र होता है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो कवक से प्राप्त होता है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है। पादपों में वाष्पोत्सर्जन उस स्थिति में अधिक तीव्र गति से होगा जब, ऑप्शन है आपके सामने, ए वायुमंडल जल से संतृप्त हो, बी मिट्टी में पानी की मात्रा अधिक हो, सी वायु शांत हो, डी वातावरण अवस्था शुष्क हो। तो इसका सही उत्तर होगा वातावरण अवस्था शुष्क हो। 41 नंबर पर है, यक्षमा मतलब ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सी औषधि असरदार होती है? ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध, तो उसके विरुद्ध स्ट्रेप्टोमाइसिन काम में लाई जाती है टीबी के उपचार के लिए। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो याद रखिएगा, विटामिन सी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। प्रश्न 43 नंबर पर है, जोड़ों में मूत्राम्ल मिला क्रिस्टल जमा होने पर निम्नलिखित में कौन सा रोग पैदा होता है? तो याद रखिएगा, गाउट रोग पैदा होता है। गाउट रोग पैदा होता है। प्रश्न 44 नंबर पर,
मुख शोधनों मतलब माउथ वाशों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला होता है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। प्रश्न 45 नंबर पर, जो प्राणी अपनी आँखों के रूप में ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं वह है, तो वह है चमगादड़। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाएंगे। आपको मिलेंगे स्टडी मटेरियल, डेली के क्विज इत्यादि मिलते रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 46 नंबर पर, स्वास्थ्यवर्धक औषधि संपाकों के उत्पादन में व्यापक रूप से प्रयुक्त स्पाइरुला निम्न में से क्या होता है? हरित शैवाल, नीरा हरित शैवाल, खमीर की एक किस्म, बैक्टीरियम। तो इसका सही उत्तर होगा डी, बैक्टीरियम होगा। सैंतालीस नंबर पर है, आंध्र ज्वर किसके कारण होता है? आंध्र ज्वर किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, आंध्र ज्वर जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। प्रश्न 48 नंबर पर है, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग विश्वव्यापी अदाता यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है? कौन सा रुधिर को कहा जाता है? ए बी रुधिर वर्ग विश्वव्यापी अदाता मतलब यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। याद रखें कि ए बी को। 49 नंबर पर है, शलाकाकार जीवाणु मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बैसिलस कहा जाता है, बैसिलस। प्रश्न 50 नंबर पर है, निम्नलिखित में वह जानवर कौन सा है जो भारत से हाल ही में लुप्त हो गया है? वो है वुली वुल्फ, जो कि भारत से हाल ही में लुप्त हुआ है, वुली वुल्फ। प्रश्न 51 नंबर पर है, निम्नलिखित में से किसकी जीव संख्या संसार में सर्वाधिक है? संसार में सर्वाधिक है तो उसका है सरीसृप, उसकी जीव संख्या संसार में सर्वाधिक है, सरीसृप। प्रश्न नंबर 52, वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधों से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं वंशावली क्रम, वंशावली क्रम कहते हैं। प्रश्न 53, स्पंज क्या होता है? स्पंज क्या होता है? स्पंज कवक, जीवाश्म, पादप। तो स्पंज पशु होता है, याद रखिएगा, पशु होता है। प्रश्न 54, ऐसी युगल जिसका रुधिर वर्ग का क्रमशः ए बी है, तो बच्चों में निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाता है? ऐसी युगल जिसका रुधिर वर्ग का क्रमशः ए और बी, तो बच्चों में निम्नलिखित में कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाता है? तो ए बी, ए बी। प्रश्न 55 नंबर पर, निम्नलिखित में कौन सा रोग वायरस से उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा, वायरस से उत्पन्न होता है पोलियोमाइलेटाइस, पोलियोमाइलेटाइस उत्पन्न होता है। प्रश्न 56 नंबर पर है, निम्नलिखित में से विटामिन बी कौन सा है? तो विटामिन बी थायमिन है, विटामिन बी थायमिन है। प्रश्न 57 नंबर पर, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना उसका कार्य है। प्रश्न नंबर 58, रोगजनक जीवाणु निस्सारित करते हैं,
प्रतिजन निस्सारित करते हैं। और पार्किंसन रोग को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिए कि वाल्टर कोहन को दिया गया है। प्रश्न 60 नंबर पर, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से किसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है? तो सेव में लोहे की मात्रा अधिक होती है।